इस्लामाबाद के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की इतनी अहमियत क्यों है और पाकिस्तानी अवाम इतना जश्न क्यों मना रही है। आज आपके सामने मुख्तसर तरीके से ये तीनों चीज़ें बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, जो इस वक्त दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ ये मकाम जो है, ये नैरो वाटर वे जो है, ये जो तंग जो समुद्री रास्ता जो है, जो पानी का रास्ता, ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हेडलाइन बना हुआ है। आज आपको इसके बारे में पहले बताने की बहुत आसान कोशिश करता हूँ मैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये नैरो वाटर वे है, ये तंग पानी के गुजरगाह आप कह सकते हैं। ये ईरान और ओमान के दरमियान थोड़ी सी जगह है। ये 33 किलोमीटर वाइड है, ये 33 किलोमीटर ये चौड़ी है। यहाँ से दुनिया की आप कह सकते हैं 20% ओवरऑल एनर्जी की जो सप्लाई यहाँ से गुजरती है, जिसमें से 20 अगर आप सिर्फ ऑयल की बात करें, दुनिया की 20 से 25%, 20 से 25% जो ऑयल की सप्लाई है वो इस नैरो वाटर वे से गुजरती है। लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें दुनिया की, जिसके अंदर LNG गैस भी आ जाती है, ऑयल को भी कंबाइन कर दें, तो 20% दुनिया की जो एनर्जी की सप्लाई है वो यहाँ से गुजर कर जा रही होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी अहमियत क्यों है। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये 33 किलोमीटर वाइड है। अब इसके अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम चलता है, कोई शिप वगैरह गुजरे होते हैं, बहुत ज़्यादा नैरो जगह है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उन्होंने इसको एक खास लिहाज से एक ट्रैफिक सिस्टम बना दिया हुआ, जिस तरह ये एक ड्यूल गैरेज वे होती है, जब एक रोड आ रही होती है, जा रही होती है, ट्रैफिक जो होती है, उस तरह इसको मैनेज किया गया। उसको इस तरह मैनेज किया गया कि ये 3 किलोमीटर का रास्ता वो जाने के लिए है और 3 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से आने के लिए है, और दरमियान में बफर जोन है। अब इस सारी चीज़ को जो कंट्रोल करती है, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस होती है, इस तरह जो अमेरिकन नेवी है वो इस सारी चीज़ को कंट्रोल करती है। उसके अलावा 30 से ज़्यादा मुल्क भी हैं, वो इस सारी आप कहते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के अंदर वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ साउथ कोरिया भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, ऐसे फ्रांस भी है। यानी जो 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 मुल्क जो कह सकते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ताकि ताकि जितनी भी यहाँ ट्रेडिंग हो रही होती है वो यहाँ से अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि उनकी जो एनर्जी सप्लाई है उसके साथ लिंक है। यहाँ की एनर्जी सप्लाई जब रुक जाएगी तो पूरी दुनिया जो होती है, उनका निज़ाम जो होता है डिस्टर्ब होता है, जिस तरह वो आज डिस्टर्ब होया हुआ है। फिर आप कहेंगे फिर पहले कभी आज तक डिस्टर्ब नहीं हुआ, अगर आज डिस्टर्ब हुआ तो कैसे डिस्टर्ब हो गया अगर इतनी नेवी वहाँ मौजूद है। वो थोड़ा सा आपको आगे जाके बताने की मैं कोशिश करूँगा। पहले थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे ओवरऑल, जिस मैंने पहले कहा कि दुनिया की 20% जो एनर्जी सप्लाई जो है यहाँ से गुजरती है। जो उनसे 5 ममालिक है जिनसे ये सारी एक्सपोर्ट हो रही होती है, जो सब एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, इराक है और ईरान है। जो सारी थी यहाँ की एनर्जी सप्लाई यहाँ से गुजर रही होती है। उसमें कतर की गैस जो है बड़ी अहम है, इसलिए आप देखा जाए तो जो इनकी LNG है, जिसके ऊपर सारा इंसार है कई मुल्कों का। उसमें तो आप ये भी देख सकते हैं कि चाइना जो है, अब चाइना के ये चाइना के लिए इतनी अहम क्यों है। चाइना की जो 40 से 50% जो ऑयल की जो ज़रूरियात है, जो ऑयल की सप्लाई है, वो भी यहाँ से ये नैरो वाटर वे से यहाँ से गुजर के जा रही होती है। और इंडिया जो है, इंडिया की 60 से 65% जो है जो ऑयल सप्लाई जो है वो भी यहाँ से ही गुजर के जा रही होती है। तो हम ज़्यादा कर सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी अहम है। इंडिया की ओवरऑल जो इंडिया की अपनी एनर्जी जो है, जो इम्पोर्ट करता है, जो एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं, जिसमें गैस भी है, ऑयल भी है, वो 90% इंडिया जो इम्पोर्ट करता है। जिसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ऑयल के बाद वो गैस है, जिसके ऊपर खाना खुना बनाते हैं। इसलिए इंडिया के जो लोग जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी टर्माइल है, आम लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं, गैस की बहुत शॉर्टेज है। तो उसके लिए भी इंडिया के लिए ये बहुत अहम है। और ओवरऑल ये जो चाइना की पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन है। इंडिया की पॉपुलेशन जो इस वक्त जो स्टैंड कर रही है 1.48 बिलियन है। इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, चाइना नंबर 2 के ऊपर है। ओवरऑल 3 बिलियन जो पीपल हैं, यानी 3 बिलियन लोग जो हैं, उनका इन्हिसार इसके ऊपर है। टोटल दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त 8 बिलियन है। 8 अरब में से 3 बिलियन बंदे सिर्फ इन्हीं को अगर फोकस रखा जाए तो बाकी दुनिया को छोड़ कर, लेकर बाकी सारी दुनिया मुतासर है। तो इन्हीं के लिए ये चीज़ बहुत अहम है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कितनी अहम है, जिसे अबनाए हॉर्मुज़ भी कहते हैं। दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत अहम, अपनी कितनी अहमियत अख्तियार कर गई है। थोड़ा सा आप तारीखी में जाए, थोड़ा टच कर देता हूँ थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए। जब इराक ईरान की जंग भी हुई थी, उस वक्त भी यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब नहीं किया गया जिस तरह इसको अब डिस्टर्ब किया गया। अब उस वक्त भी थोड़ा इसकी यहाँ पे गोलाबारी थोड़ी की गई थी, लेकिन ओवरऑल ये कभी भी तारीख में जबकि इसके भी जब मामला शुरू हुए हैं, कभी भी इसको इस तरह मुकम्मल तौर पे शट डाउन नहीं हुई। अब उसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ये शट डाउन क्यों हुई है। उसके बाद बताता हूँ कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात के बारे में। तो थोड़ा टेक्निकलिटी बता दूँ मैं आपको कि जिस तरह ईरान की और अमेरिका की आपस में, अमेरिका और इसराइल ने जाके हमला वगैरह किया, उन्होंने ईरान की सारी टॉप लीडरशिप को उन्होंने जहाँ बाहर कर दिया और आके रख दिया। उन्होंने सोच के था जो भी है वो उनके जंग में ऐसे ही होता है। तारीखी तौर पर जब भी किसी मुल्क में जंग वगैरह होती है, और आप कोई भी तारीख उठाकर देख लें, उनकी जो लीडर होता है, सुपर लॉर्ड जो होता है, किंग बादशाह होता है, कोई भी आप कह सकते हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं तो जितनी फौज होती है उनका मोराल नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सरेंडर कर देते हैं या उस शिकस्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ईरान के मामला में आप लोग कहेंगे वो बड़े बहादुर हैं, बहादुरी की बात नहीं है।
अब ईरान का, अगर जो थोड़ा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं उनके मुख्तसर थोड़ा मैं ऐड कर दूँ, अगर समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझते हैं मैं उनको बड़े आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। पहले ही मेरी वीडियो इस बारे में मौजूद है, आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें मुख्तसर ये है कि ईरान में जो एक लेयर्स हैं, जिस तरह जब 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया था उसके बाद जो वहाँ पे ख़ामेनी साहब जो है थे, उन्होंने वहाँ पे ये IRGC बनाई, ये पासदारान ईरान बनाए, जो सिर्फ रजीम जो थी, इस्लामी रजीम जो थी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका आर्मी के ऊपर इतना इतमाद नहीं था। अब कभी भी जितना भी आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भी मामला ईरान में हो रहे हैं, कभी आप उनकी आर्मी का नाम नहीं सुनेंगे। उनके जो गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनका भी इतना खास अमल दखल नहीं होता, सारा उनका सुप्रीम लीडर होता है। वो सब चले गए हैं। अब IRGC जो है वो एक किस्म के आप कह सकते हैं कि जितना एक बदमाशी का टैप नहीं होता, यानी हालांकि आर्मी का किरदार होना चाहिए वो इस तनाजुर के अंदर, जितना हमारी पाकिस्तानी स्टेट जो मुल्क जो है एक मुकम्मल तौर बेहतरीन एग्जाम्पल है उस लिहाज से। पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, जहाँ गवर्नमेंट भी है, आर्मी भी है, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। कोई भी दरमियान में कोई और लहर नहीं है, जो कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो आके आर्मी को बाईपास कर दे। तो सिस्टम फिर तो सिस्टम ना रहा ना। इस तरह पाकिस्तान में जितने भी मसले मिसाल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। अब ईरान में बिल्कुल इसके उल्टा है। ईरान में आर्मी जो है बिल्कुल बेबस है, और ये जो IRGC जो है, जो आप कह सकते हैं जो जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है रजीम का, क्योंकि उनके अपने मफादात सारे जुड़े हुए हैं। सारी जो टॉप लीडरशिप चलेगी, IRGC का पता है कि अगर उन्हें सरेंडर कर दिया तो उनके लिए वो उनकी मौत है, वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकेंगे। दोबारा फिर जो आर्मी है वो आर्मी वीकेस्ट लिंक है। आर्मी जो होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाएगी वो हमेशा के लिए। क्योंकि जब वो ये 79 में उसके बाद जब ये इसको बनाया गया था, इन्होंने उस वक्त की आर्मी के साथ ये सलूक किया था इस चक्कर के अंदर कि उस वक्त के जो किंग जो आया था, रज़ा पहलवी जो थे, उनको उसके वफादार हैं इन, क्योंकि अक्सर मुल्कों में हमेशा मार्शल वगैरह लगता रहता है आर्मी की वजह से। तो उस वक्त जो सुप्रीम लीडर जो थे, उन्होंने भी इसको इसलिए क्रिएट किया था ताकि मार्शल का खतरा ही न रहे। आर्मी को इतना मतलब है कमज़ोर कर दो, बाद में इराक ईरान की जंग भी हुई, आपको पता ही है। उन्हें आर्मी को इतना कमज़ोर कर दिया कि उन्होंने उसको ईरान की आर्मी को सरहदों में भेज दिया। इंटरनल सारे मामला जो थे, सारी उनको जितनी इनकी IRGC के पास वो हथियार हैं जो उनकी आर्मी के पास भी नहीं है, तो ज़्यादा कर सकते, इसलिए वो उनकी अपनी बका की जंग है। उनका मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, आवाम से कोई गर्ज नहीं है, वो उनको उल्टा लटका रहे हैं जो उनके हालात सड़कों पे आते हैं। उसके बारे में हमारे जो मुनाफा किसका मीडिया में और हमारे जितने भी लोग बाहर जहाँ बैठे हुए उसके बारे में कम ही बात करेंगे। वो सारी उनको इसराइल अमेरिका के बारे में पड़ी हुई है, व्यूज़ का चक्कर है, उस बारे में ज़्यादा नहीं जाता। तो थोड़ा सा मैं आपको टच बताने की कोशिश की कि असल सूरत हाल क्या है। वो उनको ईरान की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। IRGC वाले जो पासदारान जो हैं ईरान, जो जिन्हें आप कहते हैं सो कॉल्ड। तो ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश की कि ये असल सूरत हाल है, और यही वजह जिसकी वजह से वो इस लेंथ पे आ गए। हालांकि पहले भी था, जब जंग ईरान की हुई थी, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, काफ़ी जो बैरूनी ताकतें थी जो इंडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, उस वक्त ये बंद भी नहीं हुई थी। लेकिन अब बंद इसलिए उन्हें पता है, जब कोई बंदा ऐसे ही होता है, जब उसको पता होता है कि आई हैव नथिंग टू लूज, तो वो कहते हैं वो किसी हाथ तक जाने को तैयार होते हैं। उनको अपनी आवाम का फिक्र कोई नहीं है। कहते हैं हमें बचना चाहिए, बेचारा को सब हम अपने हम डूबे हैं तो हम भी लेट डूबेंगे। वो ये इस चक्कर है उसका। वो वैसे लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा ये तजारत को बंद करो, क्योंकि उसके साथ उस तजारत बंद होगी, चीज़ें महंगी होंगी इंटरनेशनल, वो बाकी मुल्कों के अंदर आवाम जो सड़कों में बाहर आएगी, लीडर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं वीकेस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, और फिर वो दे विल गिव अप। तो फिर वो यही का सब कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं बता दिया आपको, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर बात बोर हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैं ताज़ा बताया। अब इस्लामाबाद के मुज़ाकरात की बात करते हैं कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, हर पाकिस्तान जो इस्लामाबाद जो है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। फर्स्ट टाइम हम अपनी लाइफ में से देख रहे हैं, ये बड़ा प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो ओवरऑल ऑन द सरफेस तो यही कह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी यही है। ज़्यादातर हमें उसके फेस वैल्यू लेना चाहिए कि वो ये मुज़ाकरे कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, या कोशिश उनको दुआ कह रहे हैं, जब कह सकते हैं, या उनकी होप्स यही है कि कामयाब हो जाएं, ताकि जो चीज़ें जो हैं बैक टू द वो कहते हैं वो जो नॉर्मलिटी की तरफ आएँ, और ताकि आवाम को रिलैक्स मिले। आपको महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ओवरऑल भी प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं। पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं, और गैस जिसे गैस कहते हैं, अमेरिका के अंदर काफ़ी ऊपर जा रही हैं, बाकी यूरोप के अंदर भी ओवरऑल तो काफ़ी इस मसले मसाइल हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह मैंने पहले कहा था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंडिया के बारे में। इंडिया 90% अपनी एनर्जी जो है बाहर से एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ऑयल भी है, गैस भी है। इंडिया में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आम बंदे का क्या हाल हो चुका है। गैस की जिस पे खाना बनाते हैं वो गैस ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडिया का मीडिया जो उसका बिल्कुल उल्ट काम कर रहा है। मैंने कई तरह से बारे बात कर चुका हूँ, इसको लंबा नहीं खींचूंगा कि एक सर्कस मीडिया बना हुआ है।
पूरी दुनिया में उनके मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। यही होता है जब 1.45 बिलियन पॉपुलेशन होती है। जब आप पहले था ना, पहले जब इंडियन जो थे क्वालिटी बेचते थे अपने बाहर के मुल्कों के अंदर, जिस तरह सुंदर पिचाई भी किया, सत्य नदेला जो है माइक्रोसॉफ्ट का, जो अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर है, इस तरह के लोग वहाँ उन्होंने वहाँ पे एक्सपोर्ट किए इंडिया ने, अपना डियास्पोरा जो है वो इस तरह किया। लेकिन अब जो किया, अब लास्ट 10-15 ईयर्स से इंडिया ने अपने सारे जो हैं, जो आप कह सकते हैं, जो अब क्या मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं बड़ा एहतियात कर रहा हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, वो सारा अब रबिश माल जो है, मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहाँ बाहर के मुल्कों में गया, मुझे पूरी दुनिया देखने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान, अमेरिका और यूरोप, एवरीवेयर। जितने भी इंडियन वहाँ देखे हैं, बिल्कुल वो आप कूड़ा करकट टाइप का इंडियन है। मैं अफसोस के मात्रा के साथ इंडिया के साथ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा या किसी को नीचा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इससे बेहतर लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि उन्होंने उनका माइंड सेट ऐसा क्रिएट कर दिया, ऐसे लोग एक्सपोर्ट कर दिए जिसकी वजह से इंडिया की पूरी दुनिया में नफरत बढ़ चुकी हुई है इंडिया के बारे में। उनका मीडिया जो दिखा रहा है वो उसी अक्स को दिखा रहा है, वो किसी चीज़ को अपना मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये भी नहीं सोच रहे कि ये जो अगर जो भी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये ओपन होती है तो उनके अपने अवाम का ही फ़ायदा है। ये पाकिस्तान इनडायरेक्टली उन्हीं की हेल्प कर रहा है। इसलिए इस्लामाबाद के मुज़ाकरात जो हैं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि होंगे कि नहीं होंगे, बात ये होनी चाहिए कि होने चाहिए। ये इसलिए होने चाहिए कि इससे हर एक का फ़ायदा है, पूरी इंसानियत का फ़ायदा है। इसमें इंडियन का भी फ़ायदा है, इसमें अमेरिका का भी फ़ायदा है, इसमें ईरान का भी फ़ायदा है, इसमें इसराइल का फ़ायदा भी, इसमें हर एक का फ़ायदा है। इसलिए क्वेश्चन तो ये होंगे कि नहीं होंगे, हमें इसके ऊपर बैट नहीं लगानी चाहिए। बल्कि इसको बैट ऐसी बात, ये क्वेश्चन मार्क इसका होना नहीं चाहिए, बल्कि सारी की सारी एनर्जी इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि ये कामयाब होने चाहिए। अगर आप घर के अंदर भी आपके फ़र्ज़ कर लें कि छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, इससे मिलती तो नहीं, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर आपकी बेटी को किसी को तलाक वगैरह हो रही हो, अक्सर हमारा कल्चर भी ऐसा है ना, वहाँ पर अक्सर कोशिश करते तलाक ना हो, ये बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बच्चे रोले जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। फिर वो सारे यही कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि कई मसले मसाइल भी होते हैं। वो फिर बंदे ने समझा रहे हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ें देख चुका हूँ, बंदे ने कहते हैं दो तुम सीधा हो जाए अपने साढ़े तीन अच्छा सलूक करी, तो वो उसको दोनों तरफ से अक्सर जो सही लोग जो होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो दोनों को कान खींचने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए, ताकि आप मिल के रहो। ताकि तो इसी चक्कर को देखें, या वो वहाँ पे कुछ होते हैं जो जेलस होते हैं, जो चीज़ें वो हर जगह ही होते हैं, वो छोटे लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, जो जेलस होते हैं, जो हमेशा उनको जो मक्खी की तरह बुराई पे जाकर जहाँ पे बैठते हैं जाके, वो बेशक आपके डिफरेंसेस किससे भी हो सकते हैं। मैं जैसे इंडियंस को, वो पाकिस्तान को ना, उनको ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान को लाइक करना उन्होंने, या इससे पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम सैनिटी का मुजाहरा करें, अक्लमंदी का होने का मुजाहरा करें अपने आप को। कहते हैं कि हम तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन मीडिया चेक कर लें, सर्कस मीडिया है। जो मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मीडिया जो है, वो बॉलीवुड जो है, वो इंडिया के लिए काफ़ी है। अब इंडिया को इस मुकाम पर लेके आने वाला वही है। वो एक विषय गुरु उनके मोदी साहब जो हैं, जो जाके हर जगह हक करते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के माय फ्रेंड कहते थे, बड़ा कुछ कहते थे ना, हर जगह जा रहे हैं, बड़ा हंस रहे थे जाके। आज वो विषय गुरु साहब किधर है? आज कोई भी नहीं है। इंडिया को ऐसा प्रेजेंट किया था कि लार्जर दैन लाइफ, उनको एक पर्सनालिटी शो किया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर हर एक से मिल रहा है, हर एक का दोस्त है। जो हर एक का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो होता है, जब स्टेट लेवल के ऊपर दोस्तियाँ नहीं होती, मफादात होते हैं, फिर उस मफादात को आप टर्न करते हैं अपने फेवर के अंदर। दुनिया के मुज़ाकरात ऐसे चलते होते हैं, आज भी ऐसे चलते हैं, पहले भी सदियों वाले चले जैसे चलते हैं, आगे भी जाके ऐसे चलते रहेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, ये अब एक के लिहाज देखा जाए तो एक उनको की मिल गई है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना तो ये फर्स्ट टाइम हो, ये लास्ट टाइम हुआ, ये आगे भी इस तरह के मामला होते रहेंगे। बाकी दुनिया में आप देखेंगे, हर दूसरों को शेयर में एक बंदा होता है ना, तो शेयर कहता अच्छा अगर अंजर करा तो मैंने बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे वाक़या भी आप मेरी बात लिख के रख लें, आखिरी वाक़या नहीं होगा, इसके बाद भी और वाक़ये इस तरह के आते रहेंगे। और ये अब ये एक नई आपको एक खेल, नया खेल शुरू हो गया जो बहुत दूर तक जाएगा। इसके दूर तक रस्म नताइज होंगे, लेकिन ओवरऑल इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एक सैनिटी के जरिए ओवरऑल आप जलती पे तेल लगाएंगे, मसले मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि आपने देखना कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। आपकी 1.48 बिलियन पॉपुलेशन जो है, वो उनके इतने नुकसान में है। आप अगर ये बिल्कुल बंद रहेगी तो आप कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन क्या है, जब आप किसी पर्सनैलिटी को मुल्क से, अवाम से ऊपर ले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग करते हैं, तो फिर ये ऐसे मामले होते हैं। ईरान में ऐसे मामला थे, पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। इमरान खान के साथ सूरत में आए थे बंदे, इमरान खान जिसके मेरी भी उम्मीदें थी, हमने वोट दिया था, लेकिन आप बाद में क्या कुछ पे हासिल नहीं हुआ। आज वहाँ कल्ट फॉलोइंग है, वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो यही वजह, यही इससे भी आप डबल जॉब कह सकते हैं, वो इंडिया का मामला है। तो ये सारे आपके सामने हैं। तो मुज़ाकरात के बारे में मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आइदर इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, ये होना चाहिए कि इट शुड बी सक्सेसफुल। तो ये मेरा कहने का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में है कि पाकिस्तानी अवाम जो है,
वो इतना जश्न क्यों बना रही है। अगर आप रोज़ दूर ना जाएं तो पाकिस्तान के 20-25 साल के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होना बोले कि पाकिस्तान रहा है। हमारी जो है सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो हुई है। दुनिया में जहाँ भी हम जाते रहे हैं, मैंने तो काफ़ी दिनों सफ़र किया है, काफ़ी देर का मैं बाहर हूँ मैं, तो हमने तो हर चीज़ फॉलो की है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग कितने लोग मरे हैं दहशतगर्दी की वजह से। तो हमने तो ऐसा, जब भी पाकिस्तान का नाम आता है दहशतगर्द मुल्क के सामने नाम आता है। वो ऊपर इंडिया ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है। जो इंडिया को छोड़ो, हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। जितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट आई है, हमारे लीडर आए हैं, वो अहम किरदार अदा नहीं कर सके, और पाकिस्तान की सेल्फ स्टीम काफ़ी लो रही है। पासपोर्ट की वैल्यू हमारी नंबर 4 के ऊपर है। ओवरऑल हमारे बाहर जो है, हमारे डियास्पोरा है जो है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की ओवरसीज पाकिस्तान जिसे कहते हैं, जैसे इंडिया के NRI हैं जो नॉर्थ रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो पाकिस्तान की ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने भी कोई इतना खास किरदार वो नहीं अदा कर सके मुल्क के लिए जो उनको अदा करना चाहिए था। फिर डंकी लगा के भी आते रहे, वो कई मामला हैं, लेकिन ओवरऑल उनके हमारे बारे में जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो मैंने इसको रियल टाइम में फेस किया हुआ है। वैसे दहशतगर्द के तौर पर आता है कि टेररिस्ट स्टेट ये, तो इस चक्कर में आता रहता है। तो फर्स्ट हम पाकिस्तान के बारे में शायद यह कोई भी मजाक होता है, कोई हमारे एक लोकेशन किस किस्म की है, वो अफगानिस्तान है, ये मामला तो होते हैं, वो तालिबान का चक्कर है, वो TLP वट एवर, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो मैं आपको फिर वो बोरियत वाली बात हो जाएगी। तो मैं वो एक मैंने ये पिक्चर कशी जो कर रहा हूँ, तस्वीर कशी कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी जो है असल शनाख्त ये रही है। हमें कभी वो मौका नहीं मिल सका, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा मैं कहता हूँ स्टैब्लिशमेंट को कि अच्छे लोगों को जो मेरिट पे लेके आए सामने, ताकि पाकिस्तान का अच्छा इमेज लेके जा सकें। तो अब कई वाक़यात, APC का वाक़या, कोई भी बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, मार्शाल्लाह भी लगते हैं, वो पाकिस्तान का नाम टॉप 1 पे आता है। ये मैंने ये बताने की मैं कोशिश की, ये अंडरलाइन फैक्ट है। अब उसी को समझ रखते हुए, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैं आप इसकी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान जो है ऐसे अमन का पैगाम, अमन का एक मीडिएटर तौर पर सामने आ रहा है, यानी पीस मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है, जिसमें इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा। इंडिया ने तो कभी भी नहीं सोचा था, इसलिए तो उनके मसलन साल वहाँ पे हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इसलिए पाकिस्तानी जो है उनको एक तस्कीन मिल रही है। जैसे होता नहीं, फर्ज का ने बहुत लंबा सफ़र किया हो, पानी आपको ना मिल रहा, आपसे ख़राब में हो जाके, तो वहाँ दूर से आप कहते हैं बाद मरने पे आए हैं, उन तो ज़िंदगी में एनजी कबूल करो फिर, तो आपको एकदम पानी मिल जाओ, पानी भी वो आम ठंडा पानी हो, वो ठंडा और मीठा पानी हो, तो आप क्या महसूस करेंगे, नई आपकी लाइफ आ जाएगी ना आपके अंदर, नई ज़िंदगी की लहर दौड़ जाएगी। तो ये वही पाकिस्तानी अवाम महसूस कर रही है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आम पाकिस्तानी जो है उनकी सेल्फ स्टीम जो है, जो खुद इतमादी है, खुद आप कह सकते हैं, वो उसके अंदर इजाफा हुआ है। सेल्फ स्टीम जो है ना उनकी, वो काफ़ी ऊपर चली गई है। हमारे लोगों के लिए एक परा ये आप कह सकते हैं कि एक रोशनी की जो एक डार्क में सफ़र कर रहे हैं, रोशनी जो ना, ये रोशनी की अब छोटी नज़र नहीं आई, ये पूरी लाइटें बल गई हैं जी हर तरफ। ये वो साहब हुआ एकदम, आप काफ़ी देर अंधेरे में हो ना, आपका बत्ती तो आनी कोई नहीं की, लेकिन आनी भी थोड़ी थोड़ी देर ले आएगी, लेकिन जब बत्ती यहाँ पे ये होगा, बत्ती नहीं आई, वो सारा कुछ ही आ गया। तो वो पाकिस्तान से ये हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम जो है मीम्स बन रहे हैं, पाकिस्तान अवाम खुश है। दूसरे मुल्क जो है इसमें वो पाकिस्तान के लिए गाने रिलीज़ कर रहे हैं। ईरान ने गाना रिलीज़ किया है, इजिप्ट ने गाना रिलीज़ किया, उस पर आप जाकर चेक करें ऑनलाइन जाकर। पूरी दुनिया में अब जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं कई अरब ममालिक के लोगों से मिलता हूँ, और वो अपने आप को शायद समझते थे, आज वो आज इस बात को मान रहे हैं यार पाकिस्तान, बल्कि मैंने मेरे है अल्जीरियन फ्रेंड है, तो मुझे कहता हमारे वहाँ मौजूद है, मुझे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान है ना हमारे पीछे, वो एटमी ताकत है, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये हमें ये नहीं कि हमारी भी एटमी ताकत है, हमें वो तो पहले पता है हमें, लेकिन जो रियल खुशी है वो ये कि हमें पीस मीडिएटर के तौर पर सामने आए हैं, जिसपे पूरी दुनिया जो है इस वक्त, पूरी दुनिया के माइक्रोस्कोप के अंदर है, पूरी दुनिया की जो कैमरे के जो लेंस हैं, सोशल मीडिया से लेकर जो डिजिटल मीडिया और जो वैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अखबारात हैं, जो प्रिंट मीडिया, कोई भी उठाकर दे सकते हैं, उस सब का जो लिखा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसमें एक ही नाम है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और पीस। ये 3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पीस जो है, ये पाकिस्तान के बारे में बोली जा रही हैं, जो एक बहुत ही हमारी आने वाली जनरेशन जो है इसके बारे में बात किया करेगी, फ़ख्र महसूस किया करेगी। उसका सारे का सारा क्रेडिट जो जाता है, मैं कहूँगा हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ असद मीर को जाता है। देखें जी, अगर यहाँ आप पाकिस्तान सारी स्ट्रीट उठाकर देख लें, जितने भी लीडर आए हैं गए हैं, आप पाकिस्तान के, मैं पहले बात कह चुका हूँ, पाकिस्तान डेमोक्रेसी और मज़हब जो है साथ नहीं चल सकते। मज़हब को स्टेट के फैसला अदा करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी जो अगर चाइना साल का सिस्टम नहीं लेके आ सकते, देखो चाइना में ना जमहूरियत है, ना मज़हब के मामला है, देखो कितनी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो चाइना को मुकम्मल तौर फॉलो तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए, वो भी सही वाला हाइब्रिड सिस्टम, जहाँ उनकी जो सही उनका विजन ठीक हो, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हाफिज़ असद मनीर साहब ने, इनके बारे में डाउट थे, मैंने खुद भी तनकीद की थी, लेकिन
तनकीद का मतलब ये नहीं होता नफरत करनी, जो आपकी सही बात है उसको मानना भी होता है, तो इसलिए इनको मानते हैं, इनको मैं सलूट पेश करता हूँ। इस तरह आपको आने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग आएंगे, उनको भी जो बंदा इनके बारे में बात करेगा वो उनके आपने दोनों तरह की बात करनी है। तो इसी तरह मुल्क आगे बढ़ते होते हैं, मुल्क की सारी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, इसलिए पाकिस्तानी अवाम खुश हैं, वो दुनिया का मरकज़ बने हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए आने वाली जो बच्चा जो छोटा बड़ा हो रहा है वो इसी चीज़ को कल को बयान करेगा, इस चीज़ को रेफरेंस तौर पर इस्तेमाल करेगा। कल के मुल्क हालात में अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, मुल्क की ज़िंदगी में, आम इंसान की ज़िंदगी में। कम अज़ कम हम हमारे साथ जो लेबल लगा होता, हम उस लेवल को काफ़ी मिटाने में कामयाब तो नहीं है, वो एक लंबी स्ट्रगल है, लेकिन कम अज़ कम हम उसके साथ ये ज़रूर कर सकते हैं कि ठीक है, हमारे मसले में चल रहे हैं, हमने दुनिया को पीस दिया है, और अगर ना भी खुदा ना ना भी दे सके तो हमने कोशिश ज़रूर की है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये पीस होना चाहिए। इस अगर ये हम इससे कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आने वाली जनरेशन जो होंगी इसको हमेशा अच्छे लफ्ज़ में याद करेंगी, और यही सबसे कोई मुल्क जो होता है, कोई इंसान होता है, इससे ही उठता होता है। इसी को हमने आगे जाकर मटीरियलाइज़ करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करना है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, एआई में, कल्चर के अंदर, फिलॉसफी, ये चीज़ हम अपने लोगों को देंगे। एक अच्छे मुल्क, एक अच्छी कौम के तौर पर सामने आएंगे, और आने वाली जनरेशन जो होगी हमारी, जो इस वक्त ताकत हजरात हैं, उनको शुक्रिया अदा करेगी, और हमारे बारे में इस समय बात करेगी कि हमने किस टर्म से गुजर के इस मुकाम पर पहुँचे थे। एंड लोगों को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।